श्री प्रेमदास बाबा जी महाराज की जय। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् जैव धर्म। कल हमने श्रवण किया था जब उन सन्यासी महाशय ने निवेदन किया कि शंकराचार्य जी वाला जो सिद्धांत है अद्वैत सिद्धि और वैष्णवों का जो प्रेम सिद्धि है, प्रेम की पराकाष्ठा महाभाव में, वो तो एक जैसी दिखती है, दोनों एक ही तो नहीं है। कि मैं इतना मेहनत उधर शंकरा मत से आकर के बाद में इधर आ रहा हूँ और यहाँ आके फाइनली पता लगा जो मैं इतने दिनों से छोड़ा उसको दोबारा नई चीज़ को कुछ सीख रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ और बाद में पता लगा वो एक ही हो गए सब। तब उन्होंने जैसे प्रेमदास बाबा जी महाराज ने जैसे ही आदिगुरु शंकराचार्य का नाम सुना, हाथ जोड़ के उनकी स्तुति की कि हम सबके आदि गुरु हैं। विशेष करके कलयुग की स्टार्टिंग में शंकराचार्य जी ने बुद्धों को साथ में वाक युद्ध करके वेदों को स्थापन किया। वाक युद्ध के अलावा अस्त्र युद्ध भी हुए हैं उस समय। ऐसा होता था कि जो हारेगा उसके सारे शिष्य जो हैं या तो उनके हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे अगर नहीं मानेंगे तो। इतना भयंकर हुआ था। बुद्धों ने जो अहिंसा के धर्म के ऊपर चले थे इतने भयावने हो गए थे, पूरे हिंसुक हो चुके थे, पूरा सनातन धर्म के विरोध में हो चुके थे। आदिगुरु शंकराचार्य अगर नहीं आते तो सनातन धर्म की ये जो हमारे सामने स्वरूप है वो नज़र नहीं आता। इसलिए अहिंसावादी है, लेकिन उसी में हिंसा का एक प्रकोष्ठ निकला था उस समय, और ऐसा वो भयंकर था पूछो मत। आज भी बुद्ध संप्रदाय में बहुत से ऐसे मत हैं जिन मतों में मांसाहार को बड़ा पुण्य माना गया। बुद्ध जो है शुद्ध हैं, ऐसा नहीं है। चाइना में जाने के बाद, जापान में जाने के बाद बुद्ध जब यहाँ से बाहर निकले तो उन लोगों ने महात्मा बुद्ध की जो शाखाएं हैं उनमें बहुत सारी विकृतियाँ आई। जैसे चैतन्य महाप्रभु की शाखा में बहुत सारी विकृतियाँ आई, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य के संप्रदाय में बहुत सारी विकृतियाँ आई। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में विकृतियाँ आई कि राधा कृष्ण के प्रेम को एक लड़का लड़की के प्रेम के साथ में संबंधित करके दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचना गाना ये सब चालू किया। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हुआ, ऐसे ही शंकराचार्य के संप्रदाय में हुआ। उस संप्रदाय में तंत्र सिद्धियों के चक्कर में, दैवी सिद्धि के चक्कर में वो लोग हर तरह की बलि देने लगे पुनः, और मांसाहार अघोर पंथ वहीं से शुरू हुआ। जब सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही ब्रह्म को खाता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में लेता है, ब्रह्म ही ब्रह्म का भोज्य है, भोजन है, और वास्तविकता में ये भोजन और भोज्य तो शरीर का है, आत्मा का है ही नहीं। इस प्रकार की विकृतियों के कारण शंकर मत में भी बहुत सारी त्रुटियां आईं। उसमें जो ये सुल्फा पीना, ये शिव जी को भांग देना, ये सब वो विकृतियों में ही गिना गया है। तो शंकराचार्य जी के मत में ऐसा दुर्भाग्य का समय आया था। परंतु ऐसे ही वैष्णव संप्रदायों में भी दुर्भाग्य का समय आया। मध्वाचार्य संप्रदाय तो प्रायः लुप्त हो गई थी। निम्बार्क संप्रदाय आप देख लीजिए बहुत ही कम दिखलाई देती है, लेकिन मगर अब कुछ दोबारा से कोई 40 साल से दोबारा से संप्रदाय में एक
क्रांति उठी है। हालांकि निम्बार्क संप्रदाय के बहुत से शिष्य, उनमें वल्लभाचार्य इत्यादि ने भी निम्बार्क को ही बाद में लिया था। तो इस प्रकार से मूल रूप से जब पता लगता है कि किन्होंने वेदों की स्थापना की, तब कौन आते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य। तो इसलिए शंकराचार्य के सभी लोग ऋणी हैं। तो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में एक बात निश्चित हो जाती है कि जीव को उन्होंने माना है, ईश्वर को उन्होंने माना है, जीव की बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था को उन्होंने स्वीकार किया है, माया को उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए वैष्णवों का एक मौका मिल जाता है अपनी बिल्डिंग को खड़ा करने का। तो कल तक हमने ये सुना था, आज हम सुनते हैं अद्वैत सिद्धि के विषय में। कहते इस प्रकार से विचार करने पर, बाबा जी महाराज आगे कहते हैं, इस प्रकार से विचार करने पर अद्वैत सिद्धि और प्रेम एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। अद्वैत सिद्धि का जो संकुचित अर्थ किया गया है, उससे अद्वैत सिद्धि और प्रेम सिद्धि में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। अद्वैत सिद्धि का जो अर्थ किया है, संकुचित किया है। संकुचित कैसे? अद्वैत का मतलब एक, ऐसा, इसका अर्थ एक कर दिया। अद्वैत का मतलब एक। लेकिन प्रेम में एक होने पर भी वह अपने अपने अस्तित्व में अलग अलग है। यही प्रेम और अद्वैत सिद्धि में अंतर है। अद्वैत सिद्धि में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मस्मि, सोहम इत्यादि ऐसे करके बातें हैं। तो कहते हैं जिसका संकुचित अर्थ, आप देखें तो अद्वैत सिद्धि वाले सोचते हैं हमारा ही अर्थ विस्तृत है। क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? क्योंकि जो अद्वैत सिद्धि है उसमें यह है कि जितने भी तुम्हारे मन के ख्याल हैं, ये मन तक ही सीमित है, बुद्धि तक सीमित है, अहंकार तक सीमित है। जब तक तुम्हारे अहंकार है तब तक तुम जो है मुक्त नहीं हो सकते। किसी भी तरह का अहंकार, दास का अभिमान, प्रभु का अभिमान, किसी भी तरह का अभिमान, अभिमान अभिमान है। तुम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद स्वरूप हो, तुम शिव हो, शिव हो, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, कल्याण हो। बस इस प्रकार से उन्होंने तो कहते हैं संकुचित हो गया। जिसमें जिसका साधन कर रहे हो वो साधन, जिसका कर रहे हो साधन ही नहीं रहा, और जिसका साधन कर रहे हो वही तुम हो रहे हो, ऐसी जहाँ कल्पना है वो तो सीमित हो गई। लेकिन प्रेम में ये अलग हो जाता है। कैसे है? कहते प्रेम का अर्थ है, प्रेम क्या पदार्थ है? देखिए पदार्थ शब्द फिर द्वारा, वस्तु से अब पदार्थ आ गया। प्रेम कोई पदार्थ है? उठा के कोई रख दिया? हमारी बुद्धि में जो शब्द बैठा दिए गए हैं वो समझ में नहीं आते। प्रेम वास्तविकता में प्रेम ही पदार्थ है जो ग्रहण करने योग्य है, जो देने योग्य है, जो पीने योग्य है। देखा जाए पदार्थ जो आत्मा के आनंद का वर्धन करने वाला हो, पदार्थ उसे कहते हैं जिसको प्राप्त करके व्यक्ति सुखी होता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। कोई वस्तु को हम प्राप्त करते हैं तो वो वस्तु पदार्थ हो जाती है। लेकिन वस्तु जब हम आत्मा को बोल रहे हैं तो आत्मा के लिए पदार्थ क्या हुआ? आत्मा के लिए पदार्थ हुआ प्राप्त करने की जो जरूरत है आत्मा को, क्या है वो? प्रेम। इसलिए प्रेम अर्थ है। किसका अर्थ है? वस्तु का। किसके साथ? भगवान के साथ। तो यही पद जो है उसको प्राप्त करना है, यही पद प्राप्त करना। कौन सा पद? प्रेम पद प्राप्त करना है। प्रेम पद की जरूरत है, समझे? पदार्थ, पद अर्थ, पदार्थ। तो प्रेम पद का जरूरत है जिसे, उसे प्रेम पदार्थ कहते हैं। आइए इस पर विचार कर लीजिए।
कहते एक चित्त पदार्थ अन्य चित्त पदार्थ के प्रति जिस धर्म के द्वारा स्वभावतः आकृष्ट हो उसी का नाम प्रेम है। दो चित्त पदार्थों के पृथक अवस्थान बिना प्रेम सिद्धि नहीं होती। समस्त चित्त पदार्थ जिस धर्म के द्वारा परम चित्त पदार्थ रूपी रूप श्री कृष्ण चंद्र की ओर नित्याकृष्ट होते हैं, उसी का नाम कृष्ण प्रेम है। कृष्ण भी क्या हो गए? पदार्थ। शब्द देखिए, ये होते हैं आध्यात्मिक शब्द, और हम लोगों ने इन्हीं शब्दों को संसार में प्रयोग किया, इसलिए हम लोगों को, जैसे प्रेम शब्द हम जब बोलते हैं, वो प्रेम का अर्थ हमारी इस संसार की दृष्टि में वासना होता है, हे है, ठीक है। जैसे हम काम कहेंगे काम, तब भी ये है। काम तो और भी ज़्यादा प्रेम से हे हो जाता है, लेकिन काम का मतलब इच्छा होती है। काम शब्द का अर्थ कामना, इच्छा। काम कृष्ण कर्म अर्पणे, काम जब भगवान के कर्मों में अर्पण हो जाता है वही प्रेम बन जाता है, समझे? तो कहते हैं परम चित्त पदार्थ रूप कृष्णचंद्र की ओर नित्य आकृष्ट होते हैं, उसी का नाम प्रेम है। कृष्णचंद्र का नित्य पृथक अवस्थान और जीव समूह का उनके प्रति जो अनुगत भाव के साथ नित्य पृथक अवस्थान है, वह प्रेम तत्व में नित्य सिद्ध तत्व है। आस्वादक, आस्वाद्य और आस्वादन तीनों भावों की पृथक स्थिति सत्य है। यही प्रेम के आस्वादक और आस्वाद्य एक ही हो तो नित्य प्रेम सिद्ध नहीं होता। यदि अचित संबंध शून्य चित्त पदार्थ की शुद्ध अवस्था को अद्वैत सिद्धि कहा जाए तो प्रेम और अद्वैत सिद्धि एक जैसे प्रतीत होते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो हमने पढ़ा उसको ध्यान दें। चित्त पदार्थ हमने पहले सुना था, चित्त वस्तु हमने पहले सुना था। चित्त पदार्थ मतलब ज्ञानमय तत्व, ठीक है जी, आत्मा। एक चित्त पदार्थ का दूसरे चित्त पदार्थ के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, स्वाभाविक होता है। आत्मा को ही चाहती है। आत्मा कभी भी शरीर को नहीं चाहती। ले, हम तो महाराज एक दूसरे के शरीर को ही चाहते हैं, तो तुम आत्मा से नहीं चाह रहे हो, आत्मा नहीं चाह रही, तुम्हारा मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर चाह रहा है। जैसे कल बतलाया था कि भूख लगे तो आत्मा को भूख नहीं लगती है। भूख प्यास किसका कार्य है? शरीर का। आज मैंने सोचा कि शरीर को आज दिमाग में आ रहा था, वो कोई गाना दिमाग में चल रहा था, वो आजकल बड़ा ज़्यादा सुनने में आता, दशानन हूँ मैं, क्या हट जना दशानन हूँ मैं, ऐसे करके, रावण हूँ मैं, ऐसे करके। वो एक गाना है, कोई रावण का गाना है, रावण बोल रहा है कि मैं दशानन हूँ, रावण हूँ। तो ऐसे जो भी है, तो वो सुन करके दिमाग में आया, वास्तविकता में हम दशानन हैं, हम 10 सिरों वाले रावण हैं। कैसे हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के जो वशीभूत हो, अर्थात 10 दिशाओं में जिसकी दृष्टि हो, भोगमय दृष्टि हो, वो दशानन है, रावण है। तो अपने शरीर से 10 दिशाओं में सुख की चेष्टा करने वाला असुर है, राक्षस है। तो ऐसी स्थिति वाले को आप नहीं कह सकते कि आत्मवृत्ति है, जहां आत्मा चाह रही है, जहां चित्त चाह रहा है। चित्त नहीं, चित्त, ज्ञान, आत्मा नहीं चाहती है इन सब 10 इंद्रियों के द्वारा संसार के सुखों को भोग करने के लिए।
चिद वस्तु हमेशा चिद वस्तु का ही संग चाहती है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है कि रावण का बेटा जब मर गया तो रावण उसके लिए दुखी हुआ। अगर वो सुखी होता कि भाई शरीर तो है ही है उसका, चलो कोई बात नहीं, सुखी नहीं होता। आत्मा के बिछुड़ने से व्यक्ति को दुख होता है, हर व्यक्ति को क्या होता है, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि चित्त पदार्थ दूसरे चित्त पदार्थ को चाहता है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को चाहती है। पदार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पदार्थ का अर्थ वास्तविकता में चित्त आत्मा, आत्मा का वह स्थान, पद वह स्थान जहां पे उसको जरूरत हो। क्या जरूरत हो? दूसरे की जरूरत हो, दूसरे अपने जैसे की जरूरत हो, समझे नहीं? तो उसे कहते हैं चित्त पदार्थ। तो चित्त पदार्थ एक दूसरे से जो संबंध है वो कौन सा है? प्रेम का। और उस प्रेम के संबंध में तीन तत्व होते हैं, प्रेमी, प्रेम, प्रेम करने वाला। जिससे प्रेम करना है वो, जो प्रेम करेगा वो, और प्रेम, तीन तत्व। जिससे प्रेम करना है वो प्रेमी है, जो प्रेम करने वाला है वो भी प्रेमी है, और जो प्राप्ति है एक दूसरे से वो प्रेम है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं नित्य सिद्ध तत्व जो है वो प्रेम है। जब तक इस संसार से मुक्त नहीं होगा जीव, तब तक वह प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो उस मुक्त अवस्था को अगर आप कहें कि एक जैसी है, सिद्ध अवस्था जो अद्वैत सिद्धि है वो, और इधर से मुक्त अवस्था कहें, कहते एक जैसे, कहते हैं हाँ यहाँ बोल सकते हैं। किंतु आधुनिक शंकर मतावलंबी, आजकल के जो शंकर मतावलंबी हैं, पंडित गण जो हैं, वो चिद धर्म की अद्वैत सिद्धि से संतुष्ट ना होकर चिद वस्तु की एकता साधन के यत्न द्वारा वेदोदित अद्वैत तत्व सिद्धि का प्रचार ना कर उसके विकार का प्रचार करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर प्रेमदास बाबा जी महाराज कह रहे हैं। आजकल के जो आधुनिक शंकर मता अनुयायी लोग हैं, वो अद्वैत सिद्धि की जो सही अवस्था है, सही अवस्था है कि आत्मा आत्मा को चाहती है, ये चाहना, ये प्रीति, ये प्रेम को अद्वैत सिद्धि ना समझकर विलीन होने को अद्वैत सिद्धि समझते हैं। विलीन होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो तत्व एक ही हो गया। जैसे उदाहरण के लिए कहते जल में बिंदु प्रवेश की तो जल बिंदु हो गई, बिंदु जो है वो जल हो गया। एक बूंद सागर में गई तो सागर हो गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, अगर ऐसा कहते हैं तो सृष्टि कभी हो ना। क्या मतलब? जब प्रलय हुई, जितनी बार प्रलय हुई, सागर में तो सारी गई, उस परमात्मा में तो सारे तत्व विलीन हुए। विलीन होने के बाद फिर दोबारा कैसे निकल सकते हैं? कैसे निकल सकते हैं? अगर निकल गए, देखिए 5 तत्वों से बनी पृथ्वी, 4 तत्वों से बना जल, 3 तत्वों से बनी अग्नि, 2 तत्वों से बना हवा, 1 तत्व सिर्फ क्या हो गया? आकाश। आकाश शब्द के द्वारा आया। अब शब्द स्वरूप से आत्मा है, आत्मा शब्द रूपी है। आत्मा अपनी अवस्था में निकलने के बाद तो मुक्त कहलाएगी डेफिनेटली, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आत्मा निकलने के बाद में शून्य हो गई। तुम्हारी इस जड़ प्रकृति, जड़ आंखों से मुक्त नहीं दिखलाई दे रही, इसका मतलब खत्म नहीं होगी, आत्मा है। विलीन किस में हुई? जिसमें से आई थी। तो फिर जब सृष्टि होगी फिर क्या होगा? जो जो संस्कार हमारे होंगे उन संस्कारों के द्वारा हमें फिर दोबारा आना पड़ेगा। कहते हैं इसका मतलब वो है उसमें प्रवेश करने के बाद भी। अंडरलाइन करने वाली बात है ये अद्वैत सिद्धि वालों को, अद्वैताचार्य के सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत को बोलने वालों को, ये बात विचार करने वाली है।
यदि वह ब्रह्म ज्योति में अनंत ब्रह्मांड जो हैं विलीन हो जाते हैं तो उनको निकलने का कोई साधन नहीं होना चाहिए। क्यों? जतो गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद कोई नहीं आता उसी को ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म में विलीन होने के बाद अगर सृष्टि हो रही, इसका मतलब ये है कि ब्रह्म कोई भी ऐसा स्थान ब्रह्म नहीं है, कोई भी ऐसा तत्व ब्रह्म नहीं है जो तत्व नित्य हो। वो तो विकारी है, विकृत हो रहा है इस दृष्टि से, इस दृष्टि से, अद्वैत सिद्धि की दृष्टि से। तो वो एक होने पे भी अलग हो रहे हैं। क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? हाँ, ज्यादा जल्दी बोल गया, ध्यान दे नदियों की बात है। जिस अद्वैत सिद्धि का प्रचार आज के आधुनिक शंकराचार्य के मतावलंबी लोग कर रहे हैं वो है शून्य हो जाना, ब्रह्म में विलीन होके ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसका मतलब ब्रह्म को जानने के बाद में जीव में अज्ञान नहीं रहता। ज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, जीव भी पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो जाता है। दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्म में विलीन होने के बाद में वो फिर ब्रह्म ही हो गया, अस्तित्व खो दिया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब प्रलय हो रही है, अत्यंतिक प्रलय जिसे कहते हैं, जो अत्यंतिक प्रलय होती है उस समय तो सारे का सारा उसी में विलीन हो जाता है। उसमें ना कर्म रहते हैं ना कर्म का संबंध रहता है, सब कुछ उसमें विलीन हो जाता है, कुछ भी नहीं रहेगा। जिस दृष्टि से अगर प्रलय को देखा जाए, यदि ब्रह्मांड ही नहीं रहा तो ब्रह्मांड से संबंधित कर्मों का जंजाल कहां पे स्थिर होगा? उस दृष्टि से देखा जाए तो सारा खंडन हो जाता है। लेकिन वास्तविकता में जो वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि अद्वैत सिद्धि का मतलब शून्य हो जाना, ये गलत है। इसको यहां भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं आधुनिक लोग जो प्रचार कर रहे हैं वास्तविकता में शंकराचार्य का मत का सही प्रचार ये नहीं था। ये अवैदिक है, वैदिक नहीं है। शंकराचार्य ने केवल चित्त तत्व की विशुद्ध अवस्थाओं को अद्वैत अवस्था कहा है। शंकराचार्य जी ने आत्मा की विशुद्ध अवस्था को अद्वैत अवस्था कहा है। विशुद्ध अवस्था क्या है? आत्मा में किसी भी तरह का विकार नहीं है, निर्विकार निर्विकल्प निर्गुण आत्मा। निर्गुण स्थिति में पहुंचने के बाद में उस आत्मा को ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म ही हो जाता, ज्ञानमय हो जाता। यही मात्र कहा था उन्होंने। लेकिन अगले वालों ने इन दोनों तत्वों को एकत्व ऐसा कर दिया कि अब माना ही नहीं आगे। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता है, तो बोल रहा हूं, सुन नहीं रहा। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता है, वो ब्रह्म पुत्र ब्रह्मैव भवति, ये तो स्वाभाविक ही है, किसी भी दृष्टि में रहे वो। उसके बाद कर्म होते हैं। जन्म से वो क्या हो गया? कर्म अगर रावण का होगा तो क्या हो गया? असुर। कर्म जो है हिरण्यकश्यप का क्या हो गया? असुर। तो बाद में जाकर के उसका जन्मना जायता शूद्रा जो बात कही है, एक जगह पे आया उपनिषद में, जन्म से सारे शूद्र हैं, संस्कार द्विज उच्चते, दूसरा संस्कार होने के बाद ही द्विज कहलाता है, ऐसा भी आया है शास्त्र में। लेकिन उसका अर्थ ये है संस्कार अर्थात कर्म संस्कार। संस्कार नहीं होंगे तो द्विज नहीं होगा। वो अपनी जाति में आया हुआ जिस जात और जिस संस्कार को लेकर के आया है, जात संस्कार, उसी को जाति संस्कार कहते हैं। नहीं तो जाति संस्कार बोल करके शब्द हो ही ना, समझे नहीं? जाति संस्कार के अनुसार जिस प्रकार ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय कहलाता है, वैश्य पुत्र वैश्य अग्रवाल कहलाता है, कोई सिंह कहलाता है, कोई पांडे कहलाता है, कोई चतुर्वेदी कहलाता है, जैसे कहलाता है उस प्रकार से
जीव ब्रह्म से हुआ है, ब्रह्म वाच्य है, ब्रह्म कहलाता है, परंतु कभी भी पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। वो ब्रह्म का एक सूक्ष्म अंश है। ये बात यहां पे कह रहे हैं कि अद्वैत अवस्था मतलब मुक्त अवस्था को ही केवल मात्र माना गया। कहते किंतु उनके अर्वाचीन शिष्य, उनके उल्टे शिष्य, उनके अर्वाचीन शिष्य गुरु के गूढ़ भावों को न समझ पाकर क्रमशः उन्हें अपदस्थ अपमानित करते जा रहे हैं। उनके जो है, यूं कहें अर्वाचीन मतलब मूर्ख शिष्य। मूर्ख शब्द बोलना बड़ा खराब लगता है, लेकिन उनके उलट मार्ग में चलने वाले शिष्य गुरु के गूढ़ भावों को ना समझकर, गुरु के गूढ़ भाव जो हैं उसे ना पाकर उन्होंने विशुद्ध प्रेम की मतलब उनको अपमानित कर रहे हैं। विशुद्ध प्रेम की सब अवस्थाओं को माइक कहकर वो मायावाद नामक सर्वाधम मत का जगत में प्रचार करते हैं। लीजिए क्या कह रहे हैं? विशुद्ध प्रेम की सब अवस्थाओं को माइक कह दिया उन्होंने। सब माया का है, प्रेम माया का। चाहे वो विष्णु से कर रहे हो, चाहे शिव से कर रहे हो, चाहे ब्रह्मा से कर रहे हो, चाहे ब्रह्मा की किसी सृष्टि या वस्तु से कर रहे हो, वास्तविकता में वो प्रेम जब शुद्ध हो जाएगा तो वो प्रेम करने वाला प्रेमी वो भी नहीं रहेगा, प्रेम भी नहीं रहेगा, और जिससे किया जा रहा है वो तत्व वो भी खत्म हो जाएगा। त्रिपुटी विनाश होकर के ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। ऐसी बुद्धि युक्त जो लोग हैं उनके लिए प्रेमदास बाबा जी महाराज निंदा कर रहे हैं कि वो मूर्ख लोग, अर्वाचीन मतलब मूर्ख, वो मूर्ख लोग अपने गुरु के सिद्धांत को सही तरीके से समझ नहीं सके। इसलिए मायावादी लोग पहले तो एक के सिवाय और अधिक चिद वस्तु होना स्वीकार ही नहीं करते। वे यह भी स्वीकार नहीं करते चिद वस्तु में प्रेम धर्म है। पहली बात ये कि ऐसे मायावादी जो गुरु की बात को समझ नहीं पाए, ऐसे मायावादी लोग पहले तो एक के सिवाय और अधिक चिद वस्तु को स्वीकार नहीं करते। एको ब्रह्म द्वितीय, जब द्वितीय ना अस्ति तो कौन सा असत है, कौन सा सत है, कौन सा गलत है, कौन सा ठीक है, ये आप कैसे विचार कर सकते हैं? जब एक ही ब्रह्म के भीतर सब कुछ है तो सबकी अलग अलग वृत्ति हो ही नहीं सकती। अगर सबकी अलग अलग वृत्ति है इसका मतलब सब इंडिविजुअली अलग अलग हैं। सबका एग्जिस्टेंस अलग है, सबका चित्त अलग है, सबकी बुद्धि, अभिमान, विवेक सब अलग है। ना ना ना, एक है, ये कहने के लिए ढकोसला है। अगर एक है तो हे महात्मन, आप उपदेश किसे दे रहे हैं? दूसरे को दे रहे हैं। दूसरे को देते हुए आप उसे अज्ञानी समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं जब ये ज्ञान को प्राप्त कर लेगा मेरी स्थिति में जाएगा। आपकी स्थिति में आने के बाद भी अगर आपको उसकी स्थिति के अंदर दोष नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये मत गलत है, वो मत गलत है, ये दुराचार कर रहा है, इसको शासन होना, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप अपनी ही बात को काट रहे हैं। क्यों? ब्रह्म एक है, दो है ही नहीं। तो जो मान लो जो अनंत स्वरूप ब्रह्म है, अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम, जो वो ब्रह्म मान लो, तो उस ब्रह्म से तुम बाहर हो? कहेंगे नहीं। अगर बाहर नहीं, उसी को भीतर हो? हाँ है। तो क्या उस ब्रह्म की इच्छा नहीं है, या चैतन्यता नहीं है जो चैतन्यता प्रसारित हो सके सब में?
बात समझ रहे हैं? सुन नहीं रहे? इसका मतलब ये है कि आप अपने ही मत में भ्रमित हो। वास्तविकता में आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अद्वैत सिद्धि का अर्थ एक शुद्ध अवस्था को बतलाया था। शुद्ध के बाद में फिर भगवान के साथ में वो अवस्था जब जुड़ जाती है, प्रेमी अवस्था, प्रेममय अवस्था, विशुद्ध अवस्था, वो अलग है। उसको उन्होंने बोला है, अल्प अल्प बोला है, थोड़ा बोला, क्योंकि उस समय प्रेम को प्रकाशित नहीं कर सकते थे जिस वक्त बौद्धों का खंडन करना था, इसलिए। बहुत वही तो है, आदिगुरु शंकराचार्य के चारों तरफ जो हैं, चारों मठ हैं, और उसके अलावा और बहुत से सन्यासी हैं, परंतु सब जगह ही पतन है। कलयुग है ना, कलयुग है ना, कलयुग है, इसलिए सब जगह बड़ा भयंकर वो है, डाउनफॉल बहुत भयंकर है सब जगह। आप गृहस्थियों में देखो, ब्रह्मचारियों में देखो, वानप्रस्थियों में देखो, सन्यासियों में देखो, सब जगह डाउनफॉल बहुत भयंकर है। उसका कारण है वातावरण। आप वातावरण को दोष ना देके व्यक्ति को दोष देंगे, व्यक्ति को दोष ना देकर के केवल वातावरण को दोष देंगे, नहीं चलेगा, दोनों का दोष है। काल, गर्मी अगर होगी तो गर्मी लगेगी। कलयुग में शौक्र प्रधान होंगे लोग, शौक्र प्रधान। शौक्र का मतलब होता है विषय एनर्जी। एक ही संबंध रहेगा, यौन संबंध रहेगा, केवल मात्र कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बाप, कोई मां नहीं रहेगी, ये संबंध ही नहीं होगा आने वाले समय में। केवल पशुवत जीवन होगा, जो जन्म देगा वही भोग करेगा, ऐसा स्थिति आएगी। आप कहाँ बैठे हो? भागवत, भविष्य पुराण और भागवत जी के अंदर इसका वर्णन पहले से हो गया। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग। 10,000 साल स्वामी महाराज ने बोले, गोल्डन ईयर्स। हम लोगों को ये 10,000 साल जो कलयुग के स्टार्टिंग के मिले, ये गोल्डन ईयर्स हैं। इसमें निकल गए तो निकल गए, उसके बाद तो सिर पटक के रोते रहो। ये चीज़ है, पटक के रोते रहो, क्या आप भी वैसे बन जाओगे? वातावरण जैसा होगा। तो आज जो वातावरण के कारण से एक दूसरे के अंदर गिरावट देखी जा रही है, रिक्वेस्ट है इस गिरावट को छोड़ करके उनके अंदर भक्ति भाव संचारित कर सको, जितना उतना फायदा है। नहीं तो आने वाला समय तो बड़ा भयंकर आने वाला है। आप उसे अगर देखेंगे तो आज की डेट में बहुत, हम जितने भी लोग हैं सारे शुद्ध बुद्ध हैं। उस दृष्टि से अगर आज की दृष्टि को, शुद्ध बुद्ध हैं, पूरी तरह शुद्ध हैं जी। बुद्ध मतलब सब बुद्धिमान है। मतलब उस दृष्टि को अगर देखें तो कैसी उस समय स्थिति होगी, वो तो कल्पना करने से बड़ा भयंकर लगता है। वहाँ वर्णन है कि ऐसा समय आ जाएगा कि मनुष्य को खाने को जब कुछ ना मिलेगा, अपना ही मांस काट के खाएगा। जब हाँ अपना खाएगा, फिर ऐसी स्थिति आएगी कि वो जितने भी आजकल हम वायरस को मारने के लिए जो काम कर रहे हैं, एंटीडोज ले रहे हैं, जो वायरस ले रहे हैं, जब मैंने भी लिया एंटीडोज लिया, मैंने भी, ऐसा मत सोचना कि मैंने नहीं लिया नहीं, जितने भी हम ले रहे हैं, आने वाले समय में जितने भी हम लोग ये जीवाणुओं से लड़ने के लिए बाहर से नए इस प्रकार से ताकत लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अंदर के डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आने वाले समय भागवत ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, शायद एक बार पुजारी जी नित्यानंद प्रभु ने पढ़ा था, वो लोग हो जाएंगे जो हम लोग आज देख रहे हैं ना, बैंगन का पेड़, उसको सीढ़ी लगा के तोड़ेंगे, इतने छोटे हो जाएंगे। कल्पना करके देखिए ये बात कितनी सत्य है। आज से 200 साल 400 साल पहले हमारे हिंदुस्तानी कितने ऊंचे ऊंचे होते थे। तलवारें जब खोलते थे तो तलवारें लंबी लंबी होती थी। हैं? तो ये चीज़ है, इसलिए बात को समझिए।
आज का समय जो है वो महाप्रभु ने जो दिया वो अपडेटेड दिया, मतलब उन्होंने ऐसा दे दिया कि 10,000 साल तक इनको सोचना ना पड़े कि जहाँ हो जैसे हो इस स्थिति से निकलो। कैसे निकलोगे? हरिनाम करो। हरिनाम कैसे करोगे? ऐसे करो। कैसे किया? रूप सनातन गोस्वामी ने जैसे किया। कैसे किया? तुम्हारे गुरुवर्गों ने जैसे किया। बस करो, लगो, निकलो। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने सरल कर दिया, और जिसमें कि कहीं भी कोई भी धोखा नहीं है। मगर एक तरफ अगर हम अद्वैत शब्द का प्रयोग करते हैं कि एक ही है, तो भैया भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। कहते वो भिन्नता तो अज्ञानता से बनी, तो ब्रह्म में अज्ञान आया कहां से? ब्रह्म में अगर अज्ञान छाया कभी किसी समय में, और अनंत जीव प्रकट हुए कभी किसी समय में, तो फिर दोबारा ब्रह्म में अज्ञान छा जाएगा कभी किसी समय में। एक बार आ सकती तो हमेशा ही आएगा, फिर नहीं बार हमेशा ही आएगा फिर तो इसलिए ब्रह्म केवल मात्र निर्गुण, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म केवल मात्र निर्गुण निर्विशेष ज्योतिष स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। परंतु इसका मूल जो है परब्रह्म, जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ से प्रकाश आ रहा है, जहाँ इसका मूल स्रोत है, वहाँ नहीं पहुँचेंगे, उनसे प्रेममयी अवस्था में नहीं जुड़ जाएंगे, उनके साथ नहीं मिल जाएंगे, चाहे वो सायुज्य मुक्ति ही क्यों ना हो, उनके साथ नहीं मिलेंगे, तब तक इस संसार में भटकना ही पड़ेगा। समझे? तो इसलिए यहां कहते हैं वे ये भी नहीं स्वीकार करते कि चिद वस्तु में प्रेम धर्म होता है। जो आत्मा है उसमें प्रेम होता है। चिद वस्तु कौन कौन सी? आत्मा और परमात्मा, दोनों चिद वस्तु हैं। तो इनमें प्रेम स्वभाव है इनका, ये लोग मानते नहीं मानते, जिसी के कारण उनको यहाँ पे अवैदिक कहा गया है। वे कहते हैं कि ब्रह्म जब तक एक अवस्था को प्राप्त है तब तक वे माया से अतीत है। जब वह कोई स्वरूप ग्रहण करता है तथा जीव रूप से नाना तरह के आकारों को प्राप्त करता है, तब वे मायाग्रस्त होता है। ब्रह्म जब तक एक अवस्था में स्थित है तब तक वह निर्गुण मायातीत है, परंतु जब कोई विशेष रूप ग्रहण करता है तब जीव रूप से नाना आकारों को प्राप्त करता हुआ मायाग्रस्त होता है। ऐसा बोलते हैं, जो कि पूरी तरह अज्ञानता का ही परिचायक है। तुमने ब्रह्म में ही जो है वो विकार उत्पन्न कर दिया, ब्रह्म के अंदर विकार पैदा कर दिया। जो जिस ब्रह्म को निर्विकारी कह रहे हो उसी को विकार युक्त बना दिया। आगे कहते हैं, अतः वे भगवान के नित्य शुद्ध चिद्घन विग्रह को माइक मानते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म एक अवस्था में है, मूल जो है वो शून्य है, शून्य से जो बना वो सब माइक है, क्योंकि मायाग्रस्त हुआ। अरे ब्रह्म कभी मायाग्रस्त नहीं होता, ये बात नहीं समझ आती, कोई बात नहीं। तो कहते वही ब्रह्म आकार धारण करके अवतारों को ग्रहण करता है। वही ब्रह्म घनीभूत होकर, जैसे जीव घनीभूत हुआ, ऐसे ब्रह्म घनीभूत होकर के, विशेष घनीभूत होकर के इस जगत में अवतार के रूप में आता है। बाद में वह खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे उसका शरीर खत्म हुआ वो भी खत्म हो जाता है, ऐसा मानते हैं। इसी कारण वे प्रेम और प्रेम विकार को माइक मानकर अद्वैत ज्ञान को निर्माइक अर्थात माया से परे कहकर उसकी स्थापना करते हैं। इसीलिए वो लोग प्रेम को माइक कहते हैं। माइक मतलब माया से जुड़ा हुआ, माया से फंसा हुआ, मायाग्रस्त, माइक कहते हैं। जा
माया का, माइक का मतलब माया का, उनके भ्रांत मत की ये अद्वैत सिद्धि और प्रेम कभी एक पदार्थ नहीं हो सकते। क्वेश्चन क्या था? अद्वैत सिद्धि और प्रेम क्या एक हैं? पहले हाँ हूँ करते हुए, क्योंकि उसी मत से आए हैं जो सन्यासी महाशय हैं, हाँ हूँ करते हुए उनको पूरी तरह क्लियर कर दिया कि भाई तुम जो सिद्धांत लेके चल रहे हो पूरी तरह ये अज्ञानतापूर्ण है। वास्तविकता में जहाँ प्रेम नित्य नहीं है तो वह प्रेम सिद्धि और अद्वैत सिद्धि कैसे नित्य हो सकती है? जिस मत में है ही नहीं प्रेम सिद्ध, जो मत इसको स्वीकार ही नहीं करता, तो वहाँ पे अद्वैत सिद्धि प्रेम सिद्धि एक कैसे हो सकती है? किंतु भगवान श्री चैतन्य देव ने जिस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उपदेश दिया है और अपने लीला चरित्र द्वारा जिसकी शिक्षा जगत को दी है, वे माया से संपूर्ण अतीत है, विशुद्ध अद्वैत सिद्धि का चरम फल है। महाभाव उसी प्रेम का विकार विशेष है, उसमें कृष्ण प्रेमानंद अत्यंत प्रबल होता है। सुतरांग संवेदक और संवेद्य का पार्थक्य और निगूढ़ संबंध एक अपूर्व अवस्था में पहुंचा देता है। तुच्छ मायावाद इस प्रेम की किसी अवस्था में कोई कार्य नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? जो महाप्रभु जी ने ठाकुर भगवान के साथ में प्रेम की बात बतलाई, वह पूर्णतया विशुद्ध अद्वैत सिद्धि है। विशुद्ध अद्वैत सिद्धि, अद्वैत मतलब ना दूसरा, एक ही हो जाना। तो विशुद्ध अद्वैत सिद्धि का अर्थ होता है भगवान के साथ में पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद में जब जीव मिलता है और मिलकर के जब उनसे प्रेमालाप करता है, वही विशुद्ध अद्वैत सिद्धि है। उसमें सब कुछ, भगवान भी नित्य हैं, वह जीव जो प्रेम करने वाला वो भी नित्य है, और उनका आपस में संबंध जो है प्रेम का वह भी नित्य है। सन्यासी ठाकुर ने आदर के साथ कहा, प्रभु यह मेरे हृदय में अच्छी तरह बैठ गया कि मायावाद बहुत ही अकिंचित कर है। अकिंचित कर दिया, अकिंचनीकृत, अच्छा तुच्छ है। उसके संबंध में मुझे जो संशय था वह भी आपकी कृपा से आज दूर हो गया। अपने इस मायावादी सन्यासी वेश को त्यागने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। अब मैं ये सन्यास नहीं रख सकता। बाबा जी ने कहा, महात्मन मैं वेश के ऊपर किसी प्रकार का कोई राग द्वेष रखने का उपदेश नहीं करता। वेश कोई भी हो, आवेश कोई भी हो, प्रवेश कोई भी हो, लेकिन एश एक ही हो, लक्ष्य जो है वो एक ही हो। बड़ा सुंदर बोला है, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, जिस देश में जिस वेश में प्रवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। कहते मैं इसलिए किसी वेश की बात नहीं कर रहा हूँ। अंतःकरण निर्मल, अंतःकरण का धर्म निर्मल हो जाने पर वेश सहज ही निर्मल हो जाता है। इसलिए कोई बाहर से वेश की जरूरत, जहाँ बाह्य वेश का विशेष आदर है वहाँ अंतर धर्म पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। जहाँ बाहर के वेश के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वहाँ भीतर का जो आवेश है, भीतर का जो उसका धर्म है वो ढक जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे से पहले मेरे से बाद में आए एक हमारे गुरु भाई का लाल कपड़ा हो गया, तो मुझे लोगों ने छेड़ना शुरू किया, तू तो पहले आया था, तेरा लाल कपड़ा नहीं हुआ, वो देख वो आया उसका लाल कपड़ा हो गया। उसने किसी को बोल करके, किसी बड़े गुरुवर्ग को बोल करके ले लिया था कि मेरे को करवा दो, मगर दुर्भाग्य से वो रहा नहीं, मठ में चला गया।
मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन ही नहीं थी कि मेरे लिए कोई लाल कपड़े को रिकमेंड करे कि महाराज इसको दे दो, था ही नहीं कोई। एक बार गुरु महाराज जी राजपुरा में थे तो वो लाल रंग की चादरें मिली सबको, तो मैं गुरु जी के निष्किंचन महाराज के पास गया। मैं कहा महाराज जी आप ले लो, मेरे को तो चाहिए नहीं। ये कहते मेरे पास तो है। मैं कहा काली सी पहनते हो, लाल पहनोगे तो अच्छा दिखेगा, जा जा अपने गुरु जी को दे दे। तो मैं गुरु जी के पास गया, प्रणाम किया। मैं कहा महाराज जी ये, कहते क्या हुआ? मैं कहा महाराज जी मतलब मेरे को तो चाहिए नहीं, लाल है। तब गुरु जी बोले तुम लाल हो जाओ। तो तुम लाल हो जाओ। जब एक बार बोला गुरु जी ने तुम लाल हो जाओ, मैंने कहा आप काला दे दो तो काला भी चलेगा। गुरु जी मुस्कुराने लगे, ठीक है। मैं कहा ठीक है, कार्तिक मास में तुम्हारा लाल हो। तब ब्रजमंडल परिक्रमा थी, ये 96 में हुई थी ना? 96 में 96 में जाके हमारा, मेरा और फिर मुनि महाराज सुखदेव प्रभु का। मैंने कहा महाराज मेरे साथ सुखदेव है उसको भी हो जाए। हाँ ठीक है, दोनों का हो जाएगा। फिर हम दोनों को स्पेशली लाल कपड़ा दिया। तो रिकमेंडेशन नहीं थी। अब वो जिस वेश में रखना चाहें, जिसमें रखना चाहें, हम तो यार उसमें रहना क्या है। लाल कपड़ा लेकर के क्या बदल जाना है? कुछ नहीं बदलना। अगर चित्तवृत्ति ही नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, अगर वही नहीं बदला तो फिर क्या बदला? नहीं शुद्ध होगा। लेकिन इसमें दो बातें हैं। इस वस्त्र को धारण करना एक बात है, धारण करके चलना दूसरी बात है। इस वस्त्र को धारण ना करके ना चलना दूसरी बात है। चलना तो अच्छी बात है, धारण किया नहीं किया। इस वस्त्र को धारण करके ना चलना और इस वस्त्र की निंदा करना, धारण करने से क्या है? और खुद भी नहीं चल रहा भजन में। कोई किसी भी वस्त्र को, किसी भी वेश को पहने हो, वेश का उद्देश्य कोई भी हो, उद्देश्य जो है वो कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। अगर कृष्ण भक्ति नहीं है और आप किसी दूसरे वेश की निंदा करो, प्रभु जी क्या पैंट कमीज पहनते रहते हो, क्या आप छोड़ो बस इनको, अगर ऐसे बोल रहे हो और आपका वो साधन भजन उतना नहीं है जिसे स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जैसा स्टैंडर्ड भी नहीं है, अगर प्रॉपर वे में चल नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं। वो उस वेश की निंदा करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। और वहां बैठा हुआ व्यक्ति जो साधन भजन में नहीं लगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, वो लाल कपड़े की निंदा करे, वो भी ठीक नहीं। अधिकार की बात नहीं, इसका भी कोई अधिकार नहीं है। आपको फोर्स करे लाल कपड़े लेने के लिए, क्या इसमें ये भी कोई मतलब नहीं बनता। जो साधन भजन है वो किसी भी वेश में किया जा सकता है, ये कहने का उद्देश्य है। और वो मैं बाद में दूसरा बोलना है। वो आप किसी भी वेश में हैं, उस वेश में आपका अंतःकरण का प्रवेश कहाँ है वो देखना जरूरी है। यहाँ कहते हैं बाह्य वेश का विशेष आदर और आंतर धर्म पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता तो उस वेश का कोई भी लाभ नहीं है। अंतःकरण का धर्म निर्मल होने पर वेश सहज में निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल हो गया तो वेश भी निर्मल हो जाता है। अब नहीं हो रहा चेतो दर्पण मार्जन तो करे क्या? तो फिर वेश धारण करो। क्यों? आप मर्यादित होने के लिए बाध्य होंगे, बाध्य होंगे। जैसे
तिलक लगा करके, मेरे को याद है जब मेरा हरिनाम नहीं हुआ था तो चंडीगढ़ जब हम गए तो वहाँ पे कोई एक सिनेमा हॉल है, पिक्काडिली ना क्या दिल्ली ऐसा कुछ है, ऐसा है ना कोई है, एक है वहाँ पे सिनेमा घर। तो हम छोटे छोटे थे, 13 साल की उम्र थी, तो साइकिल पे बैठ करके, मटका साइकिल लिया ना, एक दोस्त का साइकिल लिया और हम चले गए देखने के लिए फिल्म। पैंट कमीज पहने हुए थे, देख के आ गए। और उसी के 1 साल भर के अंदर ही समझो घर छोड़ दिया, वहीं चंडीगढ़ में आए। तो अब वो लड़का कहता चल चले चल चले मैंने कहा अब नहीं जाना। कंदल अभी तो मतलब साल भी पूरा नहीं हुआ होगा, अभी तो हम गए थे, 13-14 साल की उम्र थी तब, 14 साल का था जब मठ में आया, तो शायद वो 13 साल 13.5 साल की उम्र की रही होगी बात, जब हम गए थे देखने के लिए। और 6-7-8 महीने बाद दोबारा उसने बोला चल चले, भगवान दास चल चलिए। तो मैंने कहा मैं नहीं जाना। कहता क्यों? मैं कमाल है, रुंडा मुंडा सिर मुंडाया हुआ, तिलक लगाया हुआ, धोती पहनी हुई। कहता फिर क्या पैंट पहन ले? ओ मैंने कहा नहीं नहीं अब नहीं होगा। कहते क्यों? मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे। कहते चल तू घर आके देख ले। तो मैं उसके घर घुर जाके कभी 2-1 बार फिल्म देखने जाता था। लेकिन इसमें बात समझने वाली क्या, हालांकि ये बातें बोलने से जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर गंदी स्वतंत्रता आएगी, परंतु खुद के ऊपर शासन कैसा होता है उसको बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए बोल रहा हूँ। छोटा था, सबका प्रेम बहुत था, बच्चों पे बहुत प्रेम होता है, सब बड़े माताओं पिताओं का जो भी हैं। तो भगवान दास चल हमारे यहाँ आज परोठे बनाए, ये वो। प्रभु जी, ठाकुर जी, गुरु जी की कृपा से मैं कभी किसी के घर खाने के लिए नहीं गया कि वहाँ परोठे बनेंगे, वहाँ पनीर बनाएंगे, नहीं गया। थोड़ा सा ज़रूर मैं टीवी देखने का वो था, लेकिन वो भी मेरे को एक दिन झटका लगा जब गुरुजी ने बोला कथा में, एक कुदृश्य देखा। वही अजामिल 12 गुण संपन्न ब्राह्मण था, एक कुदृश्य देखा, उससे क्या हाल हो गया उसका। बोला उसका पब्लिक के घर में जाना पूरी तरह बंद कर दिया। दिल्ली में आके फिर दोबारा से थोड़ा, अपने गुरु भाई थे बिल्कुल नज़दीकी, श्याम जी के यहाँ जाके बैठता था थोड़ा। तो एक दिन उनकी मिसेज ने बोल दिया ये क्या ब्रह्मचारी है, आके जो है सामने टीवी के बैठ जाता है। बट घर में तो था नहीं, हमारे पिताजी ने कभी भी नहीं लेने दिया, रेडियो नहीं आने दिया उन्होंने। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी थोड़ी सी। मैं टेक्निकल दृष्टि से देखता था, लोगों को ये चीज़ पता नहीं, मैं टेक्निकल दृष्टि से देखता था कि कैसे क्या चीज़ की गई, कैसे क्या चीज़ की गई। तो विषय पे वापस आता हूँ। इस प्रकार से वेश धारण करने से, जब उन्होंने ये बोला कि क्या है ब्रह्मचारी, ये बात मुझे विष्णु महाराज ने बोली, यार एकदम वो ऐसे बोल रहे थे वो। मैंने कहा आज के बाद किसी का नहीं जा रहा, जाओ। फिर ख़त्म कर दिया। फिर बीच में थोड़ा सा कभी ऐसे न्यूज़ देखने लग गए, बैठे चलो लगा ली, फिर न्यूज़ देखते रहते, फिर चालू कर दिया। रामायण महाभारत हमने छोड़ दिया था देखना, ये सोच लो। रामायण महाभारत के लिए सारे ब्रह्मचारी जाते थे, हमने बिल्कुल छोड़ दिया था कि नहीं, गुरुजी ने बोला है कि कुदृश्य, ये तो सुदृश्य के लिए गुरुजी ने फिर बोला। क्यों बोला था आपको ध्यान होगा शायद, रामनवमी के समय में गुरुजी आते थे, तो संडे के दिन वो आ गया कोई, मतलब रामनवमी थी या क्या था, सवेरे के समय, संडे के दिन जो है वो उत्सव का समय था, मतलब सवेरे के समय कोई था ही नहीं कथा में। गुरुजी कहते क्या बात हुआ, सब लोग आया नहीं, क्या हो गया? महाराज जी रामायण देख रहे हैं जी। रामायण देख रहे हैं? कहाँ पे, कोई आया है? कोई मतलब कोई कथा वक्ता आया क्या? नहीं महाराज जी वो टीवी में रामायण। बस फिर गुरुजी ने उस दिन हरि कथा में बोला, चरित्रहीन लोग चरित्र का क्या स्थापना करेगा? उन लोग का अपना चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र का अभिनय अपना चरित्र है। हम लोगों के यहाँ होता था, गुरुजी ने फिर अपने बचपन की बात बताया कि रामचरित्र का हम लोग ऐसे
वो लीला करते थे, तो उसमें जो राम होता था, लक्ष्मण होता था, यहाँ तक कि रावण इत्यादि सब लोग उपवास रखते थे, सब लोग धरती पे सोते थे। ये लोग ऐसा है, जितने दिन रामलीला होगी उससे कुछ दिन पहले जो है वो लोगों का खाना पीना बिल्कुल सारे का सारा सात्विक और भूमि शयन, फलाहार करना, व्रत करना, ऐसा होता था। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी राम जी का चरित्र बढ़िया कर रहा है, बीड़ी क्या जी, दूसरी चीजें। तो कहने का मतलब, गुरु जी ने जब ये बोला, उसके बाद से मैंने और मुनि महाराज ने परम गुरु जी के कमरे में जाके शपथ ली कि हम कहीं भी अब टीवी नहीं देखेंगे। बस फिर वो एक वो आतंकवादों वाला जो टाइम चला था ना, वो बस उसके बाद ना 94 नहीं, ये जो ना वो नहीं, वो आपका वो कमीशन, मंडल कमीशन, उस समय वो थोड़ा सा, फिर कारगिल का युद्ध आया, फिर थोड़ा सा वो ये मौका देने की देरी है, बस फिसल जाता है मन, इतना बेईमान है। तो कहने का अभिप्राय, वेश का फायदा बहुत देखा कि जब मेरे लाल कपड़े हुए उस दिन इतना ज़्यादा अच्छा लगा। कुलदीप प्रभु जी की एक आदत थी, वो ब्रह्मचारियों से ना पूछते थे तुमको कैसा लग रहा है। अब तुम गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने बोला कैसा लगा है, तो उन्होंने ऐसे जब पूछा कि रात उस दिन हो गया और लाल कपड़े लेकर के सो गया, अगले दिन उठा, कुलदीप जी कह रहे कैसा लग रहा तुमको। मैंने कहा, और मेरा वो बड़ा प्यारा अनुभव था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा नया जन्म हुआ और मैं ना गुरु जी की गोद में हूँ, ऐसे। क्योंकि लाल कपड़े को हमने कभी पैर नहीं लगाया था, अपने शरीर को, मतलब लाल कपड़े से पैर नहीं लगाया था। आज पैर भी मेरे अंदर हैं, और लाल कपड़े मतलब गुरुजी, ये फील होकर कि जब गुरुजी की गोद में एक बच्चा एक छोटा सा सो रहा है, ऐसी फीलिंग हुई। तो मैंने वो बताई उनको, वाह 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 वाह, और बहुत अच्छा लगा वह धारण करके। जहाँ आप कल्पना कीजिए, आपकी उम्र अभी लगभग 72 से ऊपर है, 72 साल। इस उम्र तक आपने जिन लाल कपड़ों को स्पर्श भी नहीं किया पैरों से, और वो लाल कपड़े पैरों पे लगेंगे, या आप नीचे की चादर ऊपर की रिजाई का कवर सब कुछ लाल होगा, तो क्या फील होगा। मतलब एक अद्भुत था, मैं बतला नहीं पा रहा हूँ उसको, नया जन्म था वो। परंतु वेश का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं। अगर अपनी जो गंदी आदतें हैं उनको छोड़ने का भरसक प्रयास ना किया जाए, कोशिश ना की जाए, पूरा प्रयास करना होगा, पूरी कोशिश करनी होगी। ऐसे ही जैसे कि कोरोना से लड़ने के लिए आज हम लोग दवाई जब डॉक्टर बोल रहा है तो पूरी तरह खा रहे हैं, परहेज जो बोला पूरी तरह कर रहे हैं। ऐसा ही सीरियस मैटर समझते हुए अगर वेश को धारण करने के बाद में हम अपने जीवन को चलाएं तो डेफिनेटली अनुभव है, भटकन बीच में आएगी भी, तब भी रुके नहीं, अटके नहीं, कहीं से जुड़े नहीं। छाती पे हाथ रख के इस बात को कह सकता हूँ, आज इस अवस्था में मेरी किसी से कोई भी विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं। कोई भी व्यक्ति बोलने का मतलब स्त्री पुरुष सभी आ गए, किसी से भी। आप भी देखिए, आप लोगों से भी वार्तालाप मेरा होगा जब जरूरत स्वार्थ होगा मेरा, कोई तो जी कोई सेवा है, सेवा कर दो। साल में एक बार राधा अष्टमी के समय मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ कि प्रभु जी ये ऐसी ऐसी बात है, सेवा। जिसको ज़रूरत है, जिसने प्रश्न पूछने हैं, जिसको साधन में आगे बढ़ना है, वो जब प्रश्न करेंगे, वार्तालाप होगा, दैट वहीं तक सीमित, उसके आगे नहीं। इतना करोगे और गुरुदेव की इच्छा अनुसार अपने अनुवर्तन जीवन को करोगे, तब वेश का फायदा है। और जब अंतःकरण निर्मल हो गया तो कहते वेश भी निर्मल हो जाएगा। मतलब तुम्हारा अंतःकरण साफ हो गया, सन्यासी महाराज को बोल रहे हैं, तुम्हारा अंतःकरण साफ हो गया, अब वेश भी लाल पीला हरा काला। जाओ उनको बाबा जी वेश
अगले ही दिन दे देंगे। कहते हैं मेरी समझ में पहले अंतःकरण की शुद्धि करके जब साधुओं के बाहरी आचार में अनुराग होता है तभी बाह्य वेश आदि निर्दोष होते हैं। आप अपने हृदय को संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण चैतन्य के अनुगत कीजिए, इसके बाद निज बाह्य संबंधों में रुचि होगी। इनके बातें कृष्ण तुमा करिबेन उद्धार। पंचकल्पतरुश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मैसेज, हाँ, कि हम लोगों ने अभी जो शुरू किया है, पहले जीव का धर्म था, जीव का स्वरूप था पहले, स्वरूप के बाद में उसका स्वभाव मतलब धर्म। उस धर्म में आचार्य मत, श्री शंकराचार्य के मत की बात आई, जिसमें उस धर्म का मतलब धर्म समाप्त हो रहा है, प्रेम की इच्छा है, प्रेम करता है, प्रेम समाप्त हो रहा है, उसको कहते हैं अद्वैत सिद्धि। और उस अद्वैत सिद्धि की निंदा यहाँ पे करते हुए प्रेम सिद्धि, जहाँ पे उसका स्वाभाविक वृत्ति है प्रेम की, वो प्रेम की वृत्ति हमेशा रहती है, इस बात को समझाते हुए आज हमने श्रवण किया कि वह प्रेम सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए आपको बाहर से वेश बदलने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण जब आपका जिसके लिए पूरी तरह तैयार होगा, उसको आप स्वीकार करेंगे तो वह प्रेम सिद्धि अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होगी। महाप्रभु जी ने कहा बाहरी जो लोकाचरण के लिए, लोक दिखावे के लिए जो वैराग्य है, उस वैराग्य को नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? कल